श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने घरों के मंदिर में जो है वो एक लोटा जल रखते हैं। तो ये एक लोटा जल क्यों रखते हैं या यह एक लोटा जल क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब हम मंदिरों में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान के मंदिर में जो वहाँ मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पर एक लोटिया जल भरकर पानी का रखा जाता है। तो इसका क्या कारण है और ये एक लोटा जल हम क्यों भरकर रखते हैं? तो क्या ये लोटा जो है किस चीज़ का होना चाहिए, हमें पानी कैसा भरना चाहिए, कब रखना चाहिए, संपूर्ण नियम हम जानेंगे इसके विषय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि जो है हमें अपने मंदिर में एक लोटा जल जब सुबह सवेरे हम स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा जब करते हैं, उसके पहले या उसके बाद हम भगवान के बर्तन को साफ करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं। हर कोई अपने घर में अगर मूर्ति रखा हुआ है तो भगवान को स्नान कराया जाता है। तो जब हम स्नान कराते हैं उसी समय अगर मूर्ति आपके पास नहीं है, फोटो है, तो भी आप एक लोटा जल वहाँ पर भरकर जरूर रखना चाहिए। तो लोटा मिट्टी का तो नहीं होता है, या तो पीतल का लोटा होना चाहिए या स्टील का लोटा होना चाहिए या तांबे का या चांदी का, किसी भी चीज़ की लुटिया हमें यहाँ पर भरकर रखनी। छोटी सी लुटिया भगवान के लिए एक बनानी है और उस लुटिया में हमें पानी भरकर रखना है। इससे क्या होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, शांति रहती है। भगवान के लिए एक लोटा जल जब हम स्नान कर लेते हैं, जब हम पूजा के लिए पानी भरते हैं भगवान को स्नान कराने के लिए, उसी समय हमें भगवान के पीने के लिए एक लोटा जल अपने घर का शुद्ध पानी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा पानी रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप अपने घर का शुद्ध पानी, जो आपके घर में जैसे मेन नल आता होगा या जिसके यहाँ जेट पंप लगा है उसके यहाँ उसका पानी आता होगा मोटर चलाकर, तो आप उसी समय एक लोटिया जल भगवान के पीने के लिए भरकर रख लीजिए किचन में ही। और फिर जब भगवान को स्नान कराइए, या तो आप तुरंत भर लीजिए, और जब भी आप भगवान को, जैसे सुबह जब आप स्नान कराते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय एक लोटा जल पहले भरकर भगवान की लुटिया रख दीजिए वहाँ पर। यह लुटिया हमें किस किस समय रखना चाहिए? तो देखिए, ये लुटिया हमें सुबह सिर्फ एक ही बार रखा जाता है। एक बार जब हम सुबह पूजा करते हैं, भगवान को स्नान करा के तिलक फूल अक्षत करके दीप जला के जब हम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, बहुत लोग भोग नहीं लगाते हैं तो वो एक लोटिया जल भी रख सकते हैं। बहुत लोग होते हैं, हमने देखा बहुत लोग भोग नहीं लगाते, वो सिर्फ जल ही रखते, तो हमें वहाँ पर एक लोटा जल रखना चाहिए। अगर आप भोग भी लगा रहे हैं तो भी आपको जल वहाँ पर जरूर रखना है, जल रखना अनिवार्य होता है। तो वहाँ पर हम एक लोटा जल भगवान के लिए रख देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक लोटा जल क्यों रखा जाता है? देखिए, जैसे हम दिन भर पानी पीते हैं, हम भगवान को पानी पीने के लिए एक लोटा जल रखते हैं। आप चाहें तो आप इस लोटिया में एक बूंद गंगा जल भी डाल सकते हैं। और इसके ना रखने के जो नुकसान होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसके ना रखने के जो नुकसान होते हैं, हमारे मंदिर में जैसे देखते होंगे आप, मिट्टी की अगर हम कोई प्रतिमा रखे हैं, कोई मूर्ति रखे हैं या फोटो रखते हैं, तो वो क्या होता है, चिटकने लगती हैं, क्योंकि हम वहाँ पर पानी नहीं रखते। ये आप एक नियम बना लीजिए कि जब भी आप पूजा करेंगे सुबह सवेरे, एक बार ही करना है आपको, सुबह सवेरे जब आप पूजा करेंगे तो भगवान के लिए, भगवान के पीने के लिए एक लोटा जल भरकर जरूर रखेंगे वहाँ पर। और फिर आप देखिएगा कि आपकी जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, जो फोटो है, उसमें एक अलग चमक दिखाई देती है। और जब आप पानी नहीं रखते हैं तो जो है भगवान की फोटो, एक तो मूर्ति चिटक जाती है, फिर आप ये सोचते हैं कि मूर्ति चिटकने क्यों लगी, तो इसका यही कारण होता है क्योंकि आप वहाँ पर पानी नहीं रखते हैं और भगवान का चेहरा खुश नहीं दिखाई देता है। और जब आप एक लोटा जल भरकर रखते हैं, विधि पूर्वक पूजा करते हैं, सुबह सवेरे भगवान के पीने के लिए पानी रखते हैं, तो भगवान का चेहरा खुश दिखाई देता है। तो यही एक कारण होता है, हमें वहाँ पर पानी भरकर रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और आप मंदिरों में भी देखते हैं, हर जगह पर एक लोटा जल जरूर भरकर रखा रहता है। लोटा छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी लोटा आप भर के रख सकते हैं। अब देखिए, हमें पानी रखना कहाँ है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पानी जो लोटा हम रखेंगे वो हम कहाँ पर रखेंगे। तो वो लोटा हम जो है अपने दाहिने हाथ की तरफ रखेंगे। जहाँ से आपका दाहिना हाथ होगा उधर से भगवान का सीधा मुख होगा, तो उस तरफ हमें जल रखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमें रखना है। और उसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए कि लुटिया का जल, अब जैसे 24 घंटे ही आप पानी रखेंगे भगवान के लिए। एक बार सुबह भर के रख दिए, फिर दूसरे दिन उस पानी को हम बदल देते हैं। भगवान के पीने के लिए एक दिन के लिए पानी रखें, दूसरे दिन 24 घंटे के बाद पानी बदलना होता है। तो अब उस पानी का हम क्या करेंगे? तो देखिए, उस पानी को हम क्या करेंगे, अपने ही घर के किसी गमले में, क्यारी में डाल देंगे। लेकिन तुलसा जी में आपको नहीं डालना है, माता तुलसी के पौधे में नहीं डालना, क्योंकि वो जल जो आप मंदिर में रखते हैं वो सभी भगवानों, सभी देवी देवताओं के लिए रखते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि हर देवी देवता के लिए आपने अलग अलग जल रखा है। जल तो आप एक ही लोटिया में रखते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि जो जल हम सभी भगवान के लिए रखते हैं, उसको शिव जी भी ग्रहण करते हैं, उसको जो है रामचंद्र जी भी ग्रहण करते हैं, तो सभी भगवान उसको ग्रहण करते हैं। उसे लड्डू गोपाल भी ग्रहण करते हैं। तो जो जल लड्डू, अगर मान लीजिए सिर्फ आपने लड्डू गोपाल ही रखा है, उन्हीं के लिए जल रखा, तो आप वो जल तुलसी जी में डाल सकते हैं। लेकिन शिव जी और अन्य भगवानों के लिए जो जल आपने रखा है, वो जल आपको क्या करना है, वो तो खैर प्रसाद स्वरूप हो गया, आप चाहें तो उसको पी भी सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप उसको जो है पीना नहीं है। तो आप उसको, जैसे शास्त्र तो यही कहता है और कथा में गुरुदेव ने भी यही बताया है कि इस जल को हमें गमले में डाल देना चाहिए। उसके बाद उस लुटिया को हम पानी से अच्छी तरह से थोड़ा सा साफ कर लेंगे और फिर उसके अंदर साफ जल भरकर दूसरे दिन के लिए फिर भगवान के पास रख लेंगे, ताकि भगवान उस जल को ग्रहण कर सकें, उस जल को पी सकें। अब जल के ऊपर क्या हमें ढक्कन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए, ढक्कन लगाना चाहिए, लेकिन पूरा ढककर उसको पैक नहीं करना है। अगर हम पैक कर देंगे तो भगवान उसको ग्रहण कैसे करेंगे? तो उसको हल्का सा आप खुला छोड़ दीजिएगा, ताकि भगवान उस जल को ग्रहण भी कर सके और वो जल खराब भी ना हो, उसमें कोई चीज़ गिरने के बाद वो जल खराब ना हो जाए। तो इस तरह से इस नियम का हमको पालन करना होता है। भगवान के पास हमें जल किस तरह से रखना होता है। तो देखिए, अगर आपके पास बड़ा लोटा है तो आप बड़ा लोटा भी रख सकते हैं। अगर बड़ा लोटा है, आपका मंदिर बड़ा है, तो आप जल को बिल्कुल आगे गेट से थोड़ा सा अंदर रखेंगे। और अगर अब तो घरों में मंदिर छोटे होते हैं, तो आप उस मंदिर में जल का लोटा अंदर की तरफ रखेंगे, अपने दाहिने हाथ की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हमें जल रखना है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं कि दिन भर जैसे कुछ भी वो बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे उनके घर में सात्विक भोजन ही बनता है, लहसुन प्याज बाकी चीज़ें नहीं बनती हैं, वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, तो वो भगवान को भी भोग लगाते रहते हैं। तो वो चाहे तो दोबारा भी जल, जैसे खाने के साथ एक जल का लुटिया रखकर भगवान को ग्रहण करा सकते हैं। लेकिन जो लोग एक बार पूजा करते हैं, एक बार भोग लगाते हैं और शाम को भी भोग लगाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ों का भोग लगाते हैं, वो दिन में एक बार ही एक लोटा जल भगवान के लिए भरकर रखेंगे। सिर्फ एक बार आपको जल भरकर भगवान के लिए रखना है, लेकिन रखना जरूर है। इससे क्या होता है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि का वातावरण रहता है, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है जितना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।